नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। कैटरीना कैफ कौशल का जन्म 16 जुलाई 1984 को हांगकांग में तुर्कोटेकुल नाम के साथ हुआ था। कैटरीना के मुताबिक उनके पिता मोहम्मद कैफ ब्रितानी कारोबारी है जिनके पूर्वज कश्मीर से आए थे और उनकी मां अंग्रेज वकील और दान कार्यकर्ता है। इनके साथ भाई बहन है, 3 बड़ी बहन स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा, 3 छोटी बहन मेलिसा, सोनिया और इसाबोल और एक बड़ा भाई जिसका नाम माइकल है। कैटरीना जब बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनके माता पिता अलग हो गए थे। कैटरीना और उनके भाई बहन को उनकी मां ने ही पाला और पढ़ाया। कैटरीना की मां सामाजिक कल्याण संस्थानों से जुड़ी हुई थी जिसके कारण उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। कैटरीना के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिन चीन में रहा, फिर जापान में और वहां से फ्रांस। जब वो 8 साल की थी फिर वो कुछ कुछ महीनों के लिए कभी स्विट्जरलैंड तो कभी पोलैंड तो कभी बेल्जियम तो कभी यूरोप के अन्य देशों में रही। बाद में वो अपने परिवार के साथ हवाई में रही जहां उनका पालन पोषण हुआ और अंत में अपनी मां के स्वदेश इंग्लैंड वहां पर 3 साल रहने के बाद वो भारत आ गई। अपना कुल नाम अपने पापा का कर लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय उनकी मां का नाम ढंग से बोल नहीं पाएंगे। ब्रिटिश नागरिक के रूप में वह एक रोजगार वीजा पर भारत में काम करती है और कैटरीना ने 14 वर्ष की उम्र में हवाई में एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती, तभी से मॉडलिंग कर रही है। बाद में उन्हें मॉडल के रूप में अपना पहला काम मिला, एक ज्वेलरी कंपनी का विज्ञापन। फिर वे लंदन में पेशेवर मॉडलिंग करने लगी जहां उन्होंने कई स्वतंत्र मॉडल एजेंसियों के लिए काम किया। यहीं पर एक फैशन शो में फिल्म निर्माता कैजात गुस्ताद की नजर उन पर पड़ी जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म बूम में किरदार का प्रस्ताव दिया जो टिकट खिड़की पर औंधे मुंह गिरी। भारत में शूटिंग के दौरान उन्हें अन्य कई प्रस्ताव मिलने लगे तो उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। वह जल्द ही एक सफल मॉडल बन गई और उन्होंने कई प्रमुख कंपनियों के विज्ञापन जैसे कोका कोला, एलजी, फेविकोल और सैमसंग। लेकिन फिल्म निर्माता भाषाई कमियों के कारण उन्हें काम देने में हिचकते थे। इसके बाद उन्होंने हिंदी कक्षाओं के माध्यम से अपनी हिंदी सुधारने पर काम करना शुरू किया और अपनी पहली फिल्म की असफलता के बाद उन्होंने मल्लीश्वारी नामी एक तेलुगु फिल्म की और इस फिल्म के बाद उन्हें कथित तौर पर कुछ लाख रुपए मिले जो उस समय दक्षिण फिल्म उद्योग में किसी अभिनेत्री को मिला सबसे ज्यादा मेहनताना था और अपने अभिनय के लिए उन्हें नकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही और अगले साल वो राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में अभिषेक बच्चन की प्रेमिका बनी जो काफी छोटे रोल के साथ सामने आई। उसके बाद वो हिंदी फिल्म में पहली बार किसी मुख्य भूमिका में डेविड धवन की मैंने प्यार क्यों किया में दिखी। इसके बाद उनका साथ सलमान खान, सुहेल खान और सुष्मिता सेन भी प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म सफल रही और कैटरीना को फिल्म उद्योग में पहचान मिली। इसके बाद वो तेलुगु फिल्म अल्लरी पिदुकू में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दी। 2006 में कैटरीना की जोड़ी अक्षय कुमार के साथ हमको दीवाना कर गए में बनाई गई जो आगे चलकर काफी सफल रही। हालांकि फिल्म के टिकट खिड़की पर उत्साहित प्रतिक्रिया मिली पर कैटरीना के अभिनय को समीक्षकों ने सराहा। फिर वो बलराम बनाम तारादास नामक मलयालम फिल्म में दिखी जो आर्थिक रूप से सफल रही और उनके अभिनय को सराहा गया। और कैटरीना के लिए वर्ष 2007 काफी अच्छा रहा। इस साल उनकी 4 फिल्में आई जो सबसे बड़ी हिट हुई। इस साल में सबसे पहले विपुल अमृतलाल शाह निर्देशित नमस्ते लंदन आई जो हिट साबित हुई और उनके अभिनय की तारीफ भी हुई। और इस साल उनकी अगली फिल्म अपने आई जिसमें वह सहायक भूमिका में थी और जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, किरण खेर और शिल्पा शेट्टी भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। और इसके बाद डेविड धवन निर्देशित पार्टनर में दिखे और जिसमें उनके साथ फिल्म में सलमान खान, गोविंदा और लारा दत्ता भी थे और 100 करोड़ के राजस्व के साथ फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कैटरीना की साल की आखिरी फिल्म बहु अभिनीत वेलकम थी और नाना पाटेकर, मल्लिका शेरावत, अनिल कपूर और परेश रावल भी प्रमुख भूमिकाओं में थे। और वर्ष 2008 में उनकी पहली अब्बास मस्तान की रेस थी जिसमें सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, बिपाशा बसु, अनिल कपूर और समीरा रेड्डी भी मौजूद थे। और इस अवधि के दौरान कैटरीना की आवाज अक्सर डबिंग कलाकारों द्वारा डब की जाती थी क्योंकि वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में निपुण नहीं थी। हालांकि कैटरीना इस चरण पर कई सफल फिल्मों की हिस्सा थी और
राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी उनकी अगली फिल्म थी, जिसमें उनकी जोड़ी रणबीर कपूर के साथ बनाई गई और फिल्म सफल रही और कैटरीना के अभिनय को भी सराहा गया। और इसके बाद प्रियदर्शन की बहु अभिनीत दे दनादन थी, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, समीरा रेड्डी और नेहा धूपिया थे। 2010 में प्रकाश झा की फिल्म राजनीति उनकी पहली फिल्म थी। और वर्ष 2011 में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल और कल्कि केकला के साथ जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखी। और वो अगली बार यश राज फिल्म में मेरे ब्रदर की दुल्हन में इमरान खान और अली जफर के साथ दिखी। और 2012 में कैटरीना पहली बार अग्निपथ के लिए एक बेहद लोकप्रिय आइटम गीत चिकनी चमेली में दिखी। और उसी वर्ष कैटरीना ने यश चोपड़ा की रोमांस फिल्म जब तक है जान में अभिनय किया, जिसमें शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ उन्हें चित्रित किया गया था। और वर्ष 2013 में विजय कृष्ण आचार्य द्वारा निर्देशित एक्शन रोमांस धूम 3 में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा के साथ एक सर्कस कलाकार की भूमिका में नजर आई। और वर्ष 2016 में कैटरीना 2 फिल्मों में दिखी। पहले अभिषेक कपूर की फितूर में, जो चार्ल्स डिक्सन के उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर आधारित थी, और वह वर्तमान 2 फिल्मी परियोजनाओं में काम कर रही है। अनुराग बासु की कॉमेडी रहस्य फिल्म जग्गा जासूस और रणबीर कपूर के साथ यह फिल्म है। और टाइगर जिंदा है, जिसमें वो फिर से जोया का किरदार निभाएगी। जीरो में कैटरीना के प्रदर्शन को सराहा गया और उनके द्वारा किया गया आइटम नंबर हुस्न परचम की तारीफ हुई। और कैटरीना का निजी जीवन मीडिया द्वारा व्यापक रिपोर्टिंग का विषय रहा है। वे अपने रूमानी जीवन के बारे में बात करने के लिए अनिच्छुक जानी जाती है। कहती है कि मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ और मेरे लिए रिश्ते शुरू से ही बेहद निजी रहे हैं। मुझे इनसे दूसरे लोगों में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में रिश्तों को उतार चढ़ाव के बारे में हर मीडिया को स्पष्टीकरण देना मैं जरूरी नहीं समझती। और सलमान खान के रिश्ते की अफवाहें पहले 2004 में उभरी। हालांकि 2010 में उनके ब्रेकअप के बाद ही कैटरीना ने इस रिश्ते के बारे में कुछ बोला कि यह उनका पहला गंभीर संबंध था। ब्रेकअप के बावजूद दोनों ने अपनी दोस्ती को बनाए रखा और कैटरीना सलमान को आत्मविश्वास देने और उनका मार्गदर्शन करने का श्रेय देती है। और सलमान मेरा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते थे, क्योंकि वो फिल्म उद्योग के विषय में कुछ नहीं जानती थी। सलमान शुरुआत से ही कहते थे कि मुझे इस उद्योग में सफलता मिलेगी और उनकी यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रही। और ऐसा कहा गया कि यह ब्रेकअप का कारण जब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर और कैटरीना की बढ़ती निकटता थी। हालांकि इस पर कैटरीना और रणबीर दोनों ने इनकार कर दिया था, पर उनके रिश्ते की प्रकृति बड़े पैमाने पर मीडिया द्वारा छानबीन की गई थी, क्योंकि वह दोनों अलग अलग लोगों के प्रेम संबंध में शामिल थे। अगस्त 2013 में ईबिसा में छुट्टियां मना रहे रणबीर और कैटरीना की अंतरंग तस्वीरें स्टारडस्ट द्वारा लीक किए गए, जिसे मीडिया ने उनके रिश्ते की पुष्टि के रूप में देखा गया। इस लीक के बाद कैटरीना ने मीडिया में एक खुला पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फिल्म पत्रिका में अपनी तस्वीरें छपने से बहुत दुखी और हताश है, जो उनकी अनुमति के बिना ली गई थी। और फिल्मों में अभिनय के अलावा कैटरीना ने कई रंगमंच कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। और फिर कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शादी की, जो कि एक पंजाबी समुदाय से आते हैं। और 2008 में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली संगीत श्रृंखला टेम्पटेशन रिलोडेड 2008 में भाग लिया। स्टोरडैम नीदरलैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में अर्जुन रामपाल, करीना कपूर, शाहरुख खान, गणेश हेगड़े, जावेद अली और अनुषा दांडेकर ने भी भाग लिया था। और कुछ महीनों के बाद उन्होंने वापस शाहरुख खान, करीना और अर्जुन के संग दुबई में स्थित फेस्टिवल सिटी एरिना में करीब 15,000 दर्शकों के सामने प्रदर्शन किया। इसके अलावा कैटरीना ने पुरस्कार, पुलिस सम्मान एवं संगीत समारोह में अक्सर प्रदर्शन किया है। और मस्कट में आयोजित हुए टेम्पटेशन रिलोडेड के 2013 संस्करण में उन्हें शाहरुख खान, अली जफर और प्रीति जिंटा के साथ प्रदर्शन करते हुए भी देखा गया था। और दोस्तों, यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री कैटरीना कैफ की जीवनी। आशा करता हूं आपको यह जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। दोस्तों, ऐसी ही जीवनी जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, आप इस जीवनी को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इनके जीवन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।
और दोस्तों अब मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।